अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ शेहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। जिला करीमनगर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो उलट जाने से 11 तुलबा जख्मी। ऑटो ड्राइवर बशमूल 2 तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक। रियासत आंध्र प्रदेश में हेलन तूफान मुतासरीन को फौरी माली इमदाद फराहम करने बीजेपी का यूपीए ज़ेर क़यादत से पुरजोर मुतालबा। मुंबई में 26/11 की 5वीं बरसी, वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और दीगर का शहीदों को जबरदस्त खिराज। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट तंजीमों की जानिब से अफगानिस्तान जाने वाली तमाम तरसील पर लगाई रोक। और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और हंगामा करने से अमरीका महफूज नहीं हो सकता, अमरीकी सदर बारक ओबामा का बयान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने हेलन तूफान से मुतासरीन को फौरी माली इमदाद फराहम करने का मुतालिबा किया है। बीजेपी के सीनियर क़ायद वेंकैया नायडू की ज़ेर क़यादत पार्टी के एक वफ़द ने नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया हेलन तूफान मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने और उनकी बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करने पर जोर दिया है। बाद-ए-अज़ा मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सीनियर क़ायद वेंकैया नायडू ने रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया आफ़ात समावी से मुतासरा किसानों से इजहार हमदर्दी की और इनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए माली इमदाद फराहम करवाने का तयख़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि हालिया हेलन तूफ़ान से रियासत के बेशतर अज़ला में बड़े पैमाने पर तबाही मची, जिसमें कई एकड़ पर मुश्तमिल खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। वहीं कई अफराद अपने मकानात से महरूम हुए हैं। వంగిపోతున్నాయి, పడిపోతున్నాయి. విద్యుత్ శక్తి తిరిగి పునరుద్ధరణ చేయడంలో చాలా సమయం జరుగుతుంది. ఈ లోపల అక్కడ మంచినీళ్ళ సరఫరా కూడా దెబ్బతింటుంది. ఇతరత్ర ఇబ్బందులు కూడా వస్తున్నాయి. అందుకని శాశ్వత ప్రాతిపదిక పైన కేబుల్ మొత్తం తీర ప్రాంతంలోని రాష్ట్రాలన్నింటిలో కూడా కేబుల్ వ్యవస్థ ద్వారా విద్యుత్తును సరఫరా చేసే విధంగా విధానాన్ని రూపొందించమని చెప్పాము. ప్రధానమంత్రి గారి సలహా బాగుంది, మేము దీన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. నేను జరిగిన పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం నా అధ్యక్షతన గృహ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఈ విషయాన్ని సిఫారసు చేయడం కూడా జరిగింది. నేనే చొరవ తీసుకొని చెప్పడం కూడా జరిగింది. దీంతో పాటు జాతీయ రహదారి పొడవునా ఉన్నట్టు యొక్క ఈ తీర ప్రాంతంలో జాతీయ రహదారి నిర్మించేటప్పుడు ఈ వరద నీరు పోవడానికి కావాల్సిన యొక్క వాటిని కరుజులు అయితే అంటాము, వాటిని ఏర్పాటు చేయలేదు సరిగా. రైల్వే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు, కానీ జాతీయ రహదారి తగినంతగా ఏర్పాటు చేయరా. దానివల్ల నీళ్లు ఎక్కడెక్కడ ఆగిపోయి जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में स्कूल बच्चों से भरा हुआ एक ऑटो उलट जाने से 11 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला करीमनगर के मेटपल्ली मंडल के करीब आज सुबह 11 स्कूली बच्चे ऑटो में सवार होकर स्कूल के लिए रवा दवा थे कि अचानक ऑटो मेटपल्ली मंडल के करीब उलट गया, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 11 तलबा जख्मी हो गए, जबकि 2 तालिब इल्म और ऑटो ड्राइवर की हालत नाजुक बताई गई है। ताहम मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जख्मियों को मज़कूरा मंडल में वाक़ सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। बम्बई में 26/11 की 5वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने 26/11 दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले जांबाजों को भरपूर खराज पेश करते हुए इनकी जांबाजी को सराहा है। वाज़ेह रहे कि साल 2008 में लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने मुंबई में हमला करके कई अफराद को हलाक किया था, जबकि सिक्योरिटी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए थे और अजमल खसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद-ए-अज़ां फांसी दी गई।
तेलुगुदेशम ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी 3 साल इख्तिदार को हर महाज पर नाकाम करार दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान और सीनियर लीडर सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी खुद को स्टार बैट्समैन बता रहे हैं, असल में वो नाइट वॉचमैन हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने खौलदार किसानों को 2000 करोड़ रुपये का कर्ज देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक 200 करोड़ रुपये भी फराहम नहीं किए गए। इसी तरह राजीव युवा करनालू के तहत 15 लाख मुलाजिमतों की फराहमी का ऐलान किया गया था, चुनाचे 2 लाख मुलाजिमतें भी फराहम नहीं की गई हैं। काबीना के अजलास 4 ta 5 माह तक भी तलब नहीं किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया मुकम्मल मफलूज हो गया है और रियासत की आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। दरियासना चंद्रमोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बड़े पैमाने पर बदउनवानियाँ करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने YSR के दौरे हुकूमत को भी बदउनवानियों में पीछे छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर फसाद के कसूरवार और बीजेपी के दौर रुकने असम्बली संगीत सोम और सुरेश राणा को एजाज़ दिए जाने पर BSP सरबराह मायावती ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मुजफ्फरनगर समेत मगरबी यूपी के हालिया फिरकावाराना फसादात के कसूरवार को बीजेपी की आगरा रैली में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अवामी स्टेज पर एजाज़ दिए गए थे। BSP की सरबराह मायावती ने जहां बीजेपी के नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है, वहीं इन्होंने अखिलेश यादव हुकूमत पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब रियासती हुकूमत को इसका इल्म था कि फसाद बर्पा करने वालों को अवामी रैली में एजाज़ दिया जाएगा तो रियासती हुकूमत को ऐसी रैली करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी और फसादियों को एजाज़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन्हें रोकना चाहिए था। दरियासना इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन व कानून की हालत ख़तई अच्छी नहीं है और फ़िरका परस्त अनासिर रियासत के फ़िरकावाराना माहौल को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की साज़बाज़ से माहौल ख़राब हो रहा है और इसके साथ ही लगभग 6 वर्षों तक केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार रही है। तो तब इस पार्टी की सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश में ये सभी कार्य पूरे क्यों नहीं कराए थे, जिनके बारे में श्री नरेंद्र मोदी यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ की समस्याओं की ही अक्सर गिनती गिनाते रहते हैं, जबकि सही मायने में यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी विकास के जमीन पर कार्य हुए हैं वे ज्यादातर BSP के नेतृत्व वाली। वज़ीर दफ़ा AK एंथोनी ने कहा है कि 26/11 बम्बई दहशतगर्द हमलों के साजिशों को पाकिस्तान की जानिब से सज़ा न दिए जाने तक हिंदुस्तान मुतमईन नहीं होगा। एंटोनी ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई दहशतगर्द हमलों की 5वीं सालाना याद के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हम कई बार बयान कर चुके हैं कि पाकिस्तान खातियों के खिलाफ कार्रवाई करे और खातियों को आज़म तरीन सजाएँ दे। वाज़ेह है कि 5 साल कबल आज ही के दिन 10 दहशतगर्दों ने समंदरी रास्ते से मुंबई पहुंचकर हमला किया था, जिसके नतीजे में 160 अफराद हलाक और दीगर सैकड़ों जख्मी हो गए थे। वज़ीर दिफा AK एंटोनी ने कहा कि मुंबई हमलों से कबल साहिली सलामती का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर था, लेकिन अब हम एक मजबूत व मुस्तहकम साहिली सिक्योरिटी तैयार करने के काबिल हैं और बेहतर राब्ता भी बरकरार है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की 75वीं सालगिरह समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने मुलायम को वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचाने के अहदे के साथ मनाई। इस मौके पर रियासत के वजीर आला अखिलेश यादव ने चक गंजरिया में 100 एकड़ अराजी पर बनाए जाने वाले अवध शिल्प ग्राम और नेडी सिटी का संगे बुनियाद रखा। यहां कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और दिल्ली हॉट के तर्ज पर अवध शिल्प ग्राम की तामीर होगी। वजीर आला ने अपनी ख़यामगाह से तिजारती गाड़ियों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की स्कीम और रेडियो टैक्सी स्कीम का भी आगाज़ किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव की 75वीं सालगिरह को यौम यकजहती के तौर पर मनाया गया। पार्टी के दफ्तर में रंगारंग तकारीब हुई, जिनमें मुशायरा, कवि सम्मेलन व दीगर सकाफती प्रोग्राम हुए। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी पर मुबनी एक किताब की रस्म अजरा भी हुई। पार्टी के दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला अखिलेश यादव, इनकी वज़ारती कौंसिल के रुखा के अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े और छोटे लीडर हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद देते हुए इनकी सलामती और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं की। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी की तश्कील को 21 वर्ष मुकम्मिल हो गए हैं। मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी की तश्कील रखी थी।
समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुनाकिदा तकरीब में मुलायम सिंह यादव बेहद जज्बाती हो गए। इन्होंने बेहद जज्बाती अंदाज में पार्टी के कारकुनों के सामने अपनी इस ख्वाहिश को रखा कि वो लोकसभा के इलेक्शन में 80 सीटों में से 75 सीटें इनको दिलाएं। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बीजेपी मरकज़ में इख्तिदार पर आती है तो वो बैरूनी बैंकों में रखने वाले काले धन को वापस लाने के लिए कानून साजी करेगी। मोदी ने कहा कि बैरूनी ममालिक में करप्शन की रकम जमा करने से रोकना मरकज़ में इख्तिदार पर आने की सूरत में बीजेपी की तरजीह होगी और पार्टी बैरूनी बैंकों में रखे हुए काले धन को वापस लाने के इक़दाम करेगी। राजस्थान के बीकानेर डिवीज़न में जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कई मसाइल पर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और इसे बहरूपियों की जमात करार दिया। हुकूमत पर किसानों के मफादात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने कपास पर ड्यूटी लगाई और गोश्त की बरामद पर सब्सिडी दी।